मेरे सभी विश्वासी भाई बहनों और मित्रगणों, आप सभी को मैं पास्टर अमूल्य और मेरे परिवार की ओर से प्यार भरा जय मसीह की। आज भी हमेशा की तरह हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और आप सबको वचन सुनने के लिए मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज के वचन जो है थोड़ा सा अलग तरीका से हम देखते हैं। आज के वचन प्रश्न से शुरू होता है। वो प्रश्न इस तरह से है, क्या आपको पता है हमारे ज़िंदगी में संकट या पीड़ा क्यों आता है? हम उस संकट या पीड़ा के साथ क्या करते हैं? इसमें हम खास तौर से 4 कहानी से आक्रमण किए हुए उल्लंघनों को नतीजों से जुड़े हुए हमारे जीवन में पाते, उसको तुलना किया गया है। भजन संहिता लिखने वाला इस 4 संकटों के विषय में बताता है कि लोग किस तरह से संकट के समय में पुकारता है या रोते हैं और किस तरह परम प्रभु उन्हें छुड़ाता है। सबसे पहले कहानी वो है भटकते फिरना। एक ऐसा विश्वासी के बारे में, एक ऐसा परमेश्वर के जनों के बारे में ये कहानी है। सबसे पहले ये सच्चा कहानी है जो हमारे जीवन में घटता है, जो परमेश्वर के दास अनुभव के द्वारा इस चीज़ को परमेश्वर के वचन में डाला है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कहानी भटकता फिरना। इस भटकता फिरने के बारे में, इसको समझने के लिए हमें भजन संहिता 107 के 4 पद से लेकर 30 पद तक पढ़ना होगा। लेकिन उसमें भाग भाग है, अलग अलग पदों पर जिस प्रकार से हमें हमारे जीवन के बारे में बताया गया है और उससे सुनकर और जानकर हम हमारे जीवन को सही रास्ते में आने के लिए, सही रास्ते में चलने के लिए परमेश्वर हमेशा दयालु दिखाई पड़ता है। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए अवेलेबल या परमेश्वर हमारे लिए उपस्थित और तैयारी दिखाई देता है हमें मदद करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं भटकते फिरना। 107 के 4 से 7 पद तक पढ़ते हैं, जहाँ इस तरह से लिखा है, वे जंगल मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे हुए बिकल ही गया। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुआई दी और उसने उनको सख्ती से बचाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि कोई परदेशी परदेश से वापसी हो रहे हैं और उसका ज़िंदगी खतरे में है और वे अपनी ज़िंदगी को भूख और प्यास और अपना खोए हुए ज़िंदगी जोखिम में पड़े हुए हैं। ऐसे नाजुक और जोखिम भरा समय में उन्होंने परम प्रभु को पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा के साथ अगुवाई किया। प्यारे भाई बहनों, हम भी जब इस प्रकार के असमंजस में और जोखिमों में और हमारे आत्मिक जीवन के यात्रा में, हम जंगल में, मरुभूमि में हर प्रकार के अनुभव से हम जब गुजरते हैं और विकल हो जाते हैं, तब हमें एक ही रास्ता नज़र आता है, हमें परमेश्वर को दुआई देना है। जब हम उस स्थिति में परमेश्वर को दुआई देते हैं तो परमेश्वर तुरंत उस प्रार्थना को सुनकर हमारी ज़िंदगी को जोखिम में से और हमारे जीवन को उस सकेती में से परमेश्वर छुड़ाता है और हमारे आत्मिक जीवन को परमेश्वर सुरक्षा के साथ अगुवाई करता है। तो दूसरा कहानी है कैद में पड़ना। 8 पद से लेकर 14 पद तक यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जो लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और अंधियारे और मृत्यु के छाया बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसीलिए कि वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्टों के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायता न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा को दुआई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने
उनको अंधियारे और मृत्यु के छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। यहाँ पर इस वचन के भाग से हमें ऐसे लग रहा है कि वे हर प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो और आत्मिक हो, हर प्रकार के उस संकटों से गुजर कर बिल्कुल ही गया है, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। कष्टों में वो लोग जकड़े हुए हैं और वो ऐसी अवस्था में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परम प्रभु को पुकारा और परम प्रभु ने उन्हें इस प्रकार की तमाम कष्टों से बचाया है। अब यहाँ पर हमारे जीवन जो इस वचन की तुलना में देखते हैं, हम खुद को कहाँ पाते हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचन के विरोध हो जाते हैं और हम उसके विरोध में लड़ते हैं और उसके विरोध में उसके वचन को कुछ जैसा हम आदर नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और उसके सम्मति को भी हम तुच्छ जानते हैं। तो अगर ऐसे हो रहा है हमारे जीवन में तो ये सारी बातें आना संभव है। फिर भी जब अगर हम ऐसे अवस्था में हैं आज, तो परमेश्वर के लिए हमारे लिए हमेशा एक रास्ता खुला है जहाँ पर हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं और परमेश्वर सुनकर हमें इस प्रकार के तमाम कष्टों से परमेश्वर छुड़ाएगा। तो प्रिय मित्रों, अब तीसरा कहानी है बीमारी और शोकाकुल, यानी शोक की समय की अवस्था, शोक की समय की स्थिति। इसके लिए हम 17 पद से 20 पद तक पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलता है और वो मृत्यु के फाटक तक पहुँच जाता है। तब वे संकट में यहोवा की दुआई देते हैं और वो सकेती से उनका उद्धार करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। मित्रों, हमें ये समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर के विरुद्ध जाने से या उसकी आज्ञाओं को बिल्कुल नकारने से दुख, बीमारियां, मृत्यु तक हो सकता है। फिर भी अगर कोई ऐसे हालत में होकर परमेश्वर को दुआई देता है तो परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उसे मृत्यु के मुंह से भी खींचकर निकालता है और उसको बचाता है। और चौथा और अंतिम कहानी, अंतिम बातें, समुद्री व्यापारी। ये पद 23 से लेकर 30 पद में हम पाते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जहाँ इस तरह से लिखा है, जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वो यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है और देखते हैं, क्योंकि वो आज्ञा देता है को प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले किनारे लड़खड़ाते हैं और उनको सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुआई देते हैं और वो उनको सकेती से निकालता है। वो आदि को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वो उनको मनचाहा बंदरगाह में पहुंचा देता है। हमारे परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव होने से, हमारे ज़िंदगी में जहाँ हमारी आशा नहीं होता है, जब हम खो जाते हैं और जी में जी हमारा संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है, उस समय हमारे परमेश्वर हमारे लिए मदद के लिए बिल्कुल हमारे नज़दीक होता है। हमें केवल उसको पुकारना होता है। सो प्यारे मित्रों और भाई बहनों, भजनकर दाऊद अंत में परमेश्वर के उस योग्यता को संक्षेप में वर्णन करता है जो बहते नदी को सूखी भूमि में बदल कर रख सकता है। उसी प्रकार से वो उजाड़ स्थान को भी बहुत अच्छे अनाज के खेत में बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि केवल भक्त लोग ही परमेश्वर की बातें पा सकते हैं और बुद्धिमान इसको अपने दिल में लेता है। आइए
हम आज के इस वचन जो हमारे साथ परमेश्वर ने बातचीत किया, उसके वचन के द्वारा हम इसी विषय पर परमेश्वर की ओर प्रार्थना के साथ जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमें बुद्धिमान बनकर उसके आश्चर्य कर्मों को समझने में सहायता कर, और जब जब हम हमारे संकट में तुझे पुकारते हैं तो हमें सुरक्षा की ओर अगुवाई कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो, कबूल कर, आमीन। आइए हम आशीर्वाद के साथ आज के वचन को यहीं समाप्त करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।